अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मलिक ज़हूर। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ आवर और आज एक ख़ुसूसी प्रोग्राम जिसमें हमारी टीम पहुंची है बरज़ला के एरिया में, जहां एक ऐसा इदारा काम करता है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड है, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जी हाँ नाज़रीन, छोटे तारे एक ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल गया होगा। छोटे तारे मतलब ऐसे नन्हे तारे जिनको पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन की, और समाज की अटेंशन की ज़रूरत है। इसी ज़िमन में हम यहाँ पर आए। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ही छोटे तारे है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, एक आर्ट कंपटीशन हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन आर स्पेशली एबल्ड, दे नीड प्रॉपर केयर, दे नीड स्पेशल केयर। और इस कदम को उठाने के लिए छोटे तारे ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ सालों से काम कर रही है, ये कंपटीशन इन्होंने करवाया है। और छोटे तारे ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मैम, अपने नाम से शुरू करके बताइए कि कब से आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और क्या क्या करते हैं आप इन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए। माय नेम इज़ चिंतनजीत कौर। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से 9 साल से वाबस्ता हूँ। 20 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये इनिशिएटिव लिया गया कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको एक रूफ़ के अंडर सारी सुविधाएं दी जाएं, इनको रिहैबिलिटेट किया जाए। विद द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी ये सफ़र शुरू हुआ। आज की डेट में हमारे पास 100 बच्चे हैं जो श्रीनगर से हैं, जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से वाबस्ता हैं, और वो यहाँ रिहैबिलिटेट हो रहे हैं। कोविड के दौरान भी हमारी सर्विसेज बिल्कुल कंटिन्यू रही। हम होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन देते थे इन लोगों को घर जाके, जिसमें हमारी टीम जो है वो एक कंप्लीट इनका जो रिहैबिलिटेशन प्लान है वो डिलीवर करती थी। और आज हमने, क्योंकि 2 साल से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कोविड की वजह से ये बच्चे बिल्कुल बंद हैं अपने घरों में। सो आज हमने एक छोटा सा इवेंट रखा जिसमें कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रखी, जैसे फ्री हैंड ड्राइंग और म्यूज़िकल चेयर एंड और फन टाइम एक्टिविटीज़, जो कि ये बच्चों को थोड़ा सा रिक्रिएशन होगा एंड ये अपने घरों से बाहर आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। सो आई थैंक ग्रैब द नॉलेज शाइस्ता ऋषि, who has single-handedly taken an initiative to help and reach out to the students of Kashmir। वो हमारे साथ जुड़े और इस इवेंट को हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया इन बच्चों के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इस इदारे में आएँ, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। लेट्स प्लेज टू मेक एन इंक्लूसिव सोसाइटी एट लार्ज। थैंक यू। चिंतनजीत, you are speaking nicely for the benefit of these children, special child. We know कि ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पेरेंट्स ही उनको धत्कार देते हैं। अगर कोई बच्चा विद अ डिसेबिलिटी पैदा होता है, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, खाना पीना वहीं पहुंचाया जाता है और समाज से कट ऑफ कर देते हैं। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि ऐसा कुछ करे? और ये जो बच्चे हैं स्पेशली, क्या ये बीपीएल बैकग्राउंड से है और जो हायर क्लासेस है सोसाइटी के वहाँ से है, या कैसे बच्चे हैं? आप थोड़ा बता दीजिए। जी, देखिए इसका ये जो है, इनको मैं देना चाहूँगी हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर अर्जुमंद मखदूमी हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि एक ऐसा इदारा इन बच्चों के लिए होना चाहिए। अब जैसे कि आपने बात की कि ये एक ही सेक्शन से है या सब बैकग्राउंड से हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे कश्मीर के हालात हैं, हमारे दिन ब दिन जो डिसेबिलिटी नंबर है बहुत बढ़ रहा है, और बहुत रेयर कंडीशंस के साथ बच्चे आ रहे हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारे माशरे में हैं। इट्स नॉट ये सिर्फ बीपीएल से ही महदूद नहीं है। हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, मिडिल क्लास भी है, हायर क्लास भी है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के भी माँ बाप हैं, जो आपने एक बात बहुत अहम की, एक्सेप्टेंस। जो माँ बाप ही नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मेरा बच्चा एक कंडीशन के साथ पैदा हुआ है, उस बच्चे के लिए लाइफ और चैलेंजिंग बनती जाएगी। बट इफ़ इट स्टार्ट्स विद अ पेरेंट, एक पेरेंट एक राइट एज पे उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये एज ए माशरा, एज ए समाज हमारी ज़िम्मेवारी है उस बच्चे को सारे उसके हकूक़ दिलाना, एक्सेस टू लाइफ दिलाना, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। वेरी वेल सेड। नाज़रीन, हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि कुछ पेरेंट्स, उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, अगर कोई डिसेबिलिटी लेके आता है, बाय नेचर है या तो बाय कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो उन बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए आपने सुना।
ज़हनी परेशानी में ऑलरेडी ऐसे बच्चे होते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें ज़्यादा प्यार दे, ज़्यादा कंसर्न दिखाए, ज़्यादा केयर दिखाए, क्योंकि ये स्पेशल जो एबिलिटी है ये सारे इंसानों ने खुद ख़रीद कर नहीं लाई, बच्चों ने ख़रीद कर नहीं लाई। डेलिबरेटली कोई अपनी डिसेबिलिटी लेके नहीं आता है जहां में या दुनिया में। नेचुरल प्रोसीजर है या कोई एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो ये फाउंडेशन है जहाँ पर ये एक काइंड ऑफ सोशल वर्क हो रहा है, कोई भी इसमें चार्जेस नहीं लेते हैं। ये इट्स बीन मोर देन आई गेस 15 ईयर्स अप टू 20 ईयर्स से यहाँ पर काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ कहीं भी स्पेशल चाइल्ड है किसी के घर में, फैमिली में, तो यहाँ पर आए और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये जो बच्चे हैं 18 साल की उम्र तक पहुँचते अपनी इस डिसेबिलिटी को कम करे और इंडिपेंडेंट हो जाए। किसी और भाई से भी बात करेंगे फाउंडेशन के। आप विजुअल्स में देख सकते हैं देयर इज़ एन आर्ट कंपटीशन गोइंग ऑन राइट नाउ, जो छोटे तारे फाउंडेशन ने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है। दीज आर ऑल स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। किसी के पास 50% डिसेबिलिटी है, कोई विद 80% डिसेबिलिटी, बट दे आर टेकिंग केयर ऑफ दीज किड्स। तो आप नाज़रीन यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट कंपटीशन इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो नाज़रीन हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, मुनीब अहमद, जो कि पेशे से केमिस्ट है और यहाँ पर इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के इस कॉम्पिटिशन्स को। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुनीब साहब आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, उन पेरेंट्स को जिनके घर में डिसेबल्ड चाइल्ड होकर भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की इनायत, अल्लाह की नेमत, ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं घरों के अंदर इनके साथ सही सही बर्ताव और इन्हें सही सही तरीक़े से मैनेज करने की जो है सलाहियत मौजूद नहीं है। और ज़ाहिर बात है कि इस तरीक़े की तरबियत, इस तरीक़े की ट्रेनिंग किसी पेरेंट के पास नहीं होती है। और मैं ये नहीं कहता कि वो इन बच्चों पर जो कुछ अगर सख्ती करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उन बच्चों से वो कम या बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। यकीनन हर माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ ये ज़रूरी है कि इस बच्चे का हक़ उसे अदा किया जाए। और अगर हम इस बच्चे को घर के अंदर सही जो है उसका ख़्याल नहीं रख सकते, सही तालीम और तरबियत का हमें ये जो है तरीक़ा मालूम नहीं है, तो यकीनन इस बच्चे के ऊपर जुल्म होगा। और हमें चाहिए, और ऐसे माँ बाप को, ऐसे वालिदैन को चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को इस तरीक़े की किसी आज़माइश के अंदर डाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि ऐसे बच्चों को ऐसे अशख़ास या ऐसी असातिज़ा की तहवील में दें जो इन बच्चों के साथ डील करने में और इन बच्चों का ख़्याल रखने में और इन बच्चों की तरबियत करने में महारत रखते हैं। तो आम तौर एक घर के अंदर ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा अगर कोई डेजिग्नेटेड या स्पेशलाइज्ड सेंटर है, जैसे कि हमारा ये छोटी सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, तो इस तरीक़े के अगर सेंटर्स हैं तो उनके साथ राबिता कायम कीजिए और उन्हीं के ज़रिए से अपने बच्चों की तरबियत कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीक़े में इस बच्चे की तरबियत हो सके और इस पर कोई इस तरीक़े का बोझ ना पड़े जो कि इस नन्ही सी जान पर ना पड़ना चाहिए। मुनीब भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, वेल ट्रेंड टीचर्स है, वेल ट्रेंड फैकल्टी है जो इनका ख्याल रखती है। क्या कुछ चार्जेस है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं? ज़्यादातर बच्चे किस कैटेगरी के हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने इन बच्चों से राबिता किया और मुझे तारुफ़ हुआ है इन बच्चों का, यहाँ पर डाइवर्स कैटेगरीज़ के बच्चे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी मख़सूस कैटेगरी या कुछ कैटेगरीज़ को डेज़िग्नेट करना या फिर नामज़द करना सही होगा। ये है कि मैं इस बात पर इंशाअल्लाह ताला पूरा एतमाद रखता हूँ कि यहाँ की स्टाफ़ जो है अक्सर व बेशतर जिस्मानी स्पेशल एबिलिटीज़ के बच्चों के साथ डील करने में पूरी तरह से ये जो है एक जो है काबिलियत रखती है माशाअल्लाह।
तो चाहे ऑटिस्टिक बच्चे हों या फिर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल palsy हो, मैं तो बस मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन इन मिसालों से आपका जो दायरा है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर यहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो सब यहाँ पर जो है अच्छी तरह अकोमोडेट हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपसे मैंने पूछा था मुनीब भाई कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंस, कोई फंडिंग, कोई कुछ कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने के लिए, और ये जो खर्चे वगैरह हो रहे कौन कर रहा है? देखिए, मैं एज since I'm not the part of the administration, so I might not be able to comment on how this organization is funded or how the organization is actually managed. But मैं ये कहूँगा कि anyone, be he a government or non-government body, anyone who wishes to do some good for these children and uplift their morale and quality of living can easily approach this organization and contribute in terms of maybe finance, in terms of infrastructure, in other terms like organizing these events or something, which would actually get this organization to the forefront of caring about these people. वेरी वेल सेड ब्रदर, इट वाज वेरी नाइस टू हैव फ्यू वर्ड्स विद यू। तो भाई आप लोगों ने देखा कि मुनीब साहब जो कि एक स्पॉन्सर है इन कंपटीशन के यहाँ पर, इट वाज नाइस टू बी विद यू एंड स्पीक विद यू। तो नाज़रीन, आपने देखा जेके न्यूज़ आवर का एक स्पेशल प्रोग्राम जहाँ पर छोटे तारे एक ऑर्गेनाइजेशन है 20 साल से काम कर रही है। हमारी लोगों से गुजारिश इतनी है कि जो भी जिस फैमिली में भी कोई स्पेशल चाइल्ड है जिसको ज़्यादा केयर और कंसर्न की ज़रूरत है, यहाँ पर आए, रजिस्टर करे। काफ़ी अच्छा अमला मौजूद है, एक्सपर्ट मौजूद है। तो अप टू 18 ईयर से यहाँ पर बच्चों को रखते हैं। कोशिश इनकी यही रहती है कि ये जो बच्चे में डिसेबिलिटी है वो कम हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए बच्चा। कोई भी इनको फंड कर सकता है। दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ दोज चिल्ड्रन जिनको ज़्यादा केयर और कंसर्न की ज़रूरत है। मैं आपका मेज़बान मलिक ज़हूर विद कैमरा पर्सन मलिक फैज़ान, श्रीनगर। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है शाइस्ता ऋषि, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, जिन्होंने ये इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, छोटे तारे का ड्राइंग कंपटीशन। इनसे जानते हैं कि इनके जहन में कैसे ये ख्याल आया और क्या क्या कर पाती हैं ये इन स्पेशल बच्चों के लिए। वेलकम टू आवर शो। शाइस्ता जी, कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं इनके लिए एक ऑर्गेनाइज करे प्रोग्राम? असल में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं या बाकी चिल्ड्रन हैं जो कि नॉर्मल है, किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, तो हम देखते हैं वो कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी इवेंट में पार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, तो ये दूर है ऐसे इवेंट से, ठीक है। खाली इनका नॉर्मल कुछ सेशन रहता है, दैट्स इट। तभी हमने सोचा कि इनके लिए भी कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी हो, ताकि थोड़ा ये भी एंजॉय करें। व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, ये जो बच्चे हैं जिनको ज़्यादा केयर, कंसर्न और अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बच्चे हमने देखे। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, काफ़ी सारी फैमिलीज़ है जो अपने बच्चों को अपने कमरे में बंद रखते हैं, हु आर विद द डिसेबिलिटी, ये समझ कर कि ये किसी काम का नहीं है। उनके लिए क्या कहेंगे? जी, आहिस्ता-आहिस्ता हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि वैसे जो स्टूडेंट्स हैं या वैसे जो चिल्ड्रन हैं जिनमें किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है वो, तो वो पेरेंट्स भी सीखें कि इनके लिए भी ऐसी जगह है जहाँ पर वो कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनको थेरेपीज़ दी जाती है और यहाँ पर बहुत सारा उनको प्रमोशन भी मिलता है। क्योंकि हम जैसे लोग जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, हम जुड़ते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और फिर उनके लिए लाइफ स्किल गेम्स, फन एक्टिविटीज़ और ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ उतनी ही एंजॉय करें जितना हम करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका भी पूरा हक बनता है। So what would enjoy be करने your का। message to those parents who are keeping their child with the disability in a dark room closed within the four walls? My message to them is come forward. They are your kids, and it is not your fault, it's not their fault. It was in their fate, you should accept it, because acceptance ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप accept करो और उनके लिए भी ऐसी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, तो because together we can make a change. If you want to create change, that means you should be the one who should promote this change, right?
थैंक यू सो मच, इट वाज़ नाइस टू बी विद यू हियर। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ऑर्गेनाइज़र साहिबा यहाँ पर थी जिनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। उन पेरेंट्स से फिर वही गुजारिश की जिनके यहाँ पर अ चाइल्ड विद अ सिंगल परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी भी हो या ज़्यादा भी हो सकती है, उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को कमरों में बंद करके महदूद ना रखें, समाज में खेलने कूदने दें, बाहर आने दें, सोशल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारी जगहों पर होगी, यहाँ पर आए, रजिस्टर करें और अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। बॉस, स्टार्ट विद योर नेम। कब से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं? कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करें स्पेशल बच्चों के लिए? बेसिकली हाँ, छोटे तारे पिछले 21 सालों से काम कर रहे हैं और छोटे तारे जो स्पेशली एबल हमारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के हैं उन पे काम करते हैं। एंड जब हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, इन बच्चों की काफ़ी तादाद है। जो यहाँ की सिचुएशन है, जो टर्मोइल है, उसकी वजह से इन बच्चों का रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब पिछले 20 साल हमारे कंप्लीट हो गए और आज की डेट में हम लोग इन बच्चों की सर्विसेज देते हैं, जिसमें हम बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो सारी हम फुलफ़िल करते हैं, जैसे आज आप लोगों ने देख लिया। और उसके साथ साथ इसके बगैर हम होम बेस्ड पे काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच जाए और इन बच्चों की सर्विसेज हम दे पाए। और उसके साथ साथ जहाँ पे भी ऐसे बच्चे होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। इनकी जो दुनिया होती है बहुत ही छोटी दुनिया होती है और इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम होती है। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से अभी तक हम ये काम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ लोग जुट जाएंगे, इस काम में आगे लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह। जो पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं, कतराते हैं, ऐसा समझते हैं कि जैसे उनके नसीब ही ख़राब है और अपने बच्चों को चार दीवारी वाले कमरे में कन्फाइन रखते हैं, बंद रखते हैं, क्या कहेंगे वैसे पेरेंट्स के लिए, क्या मैसेज देंगे उन्हें? नहीं, इट्स अनफॉर्चुनेट अगर कोई पेरेंट ऐसा सोचता है। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो एक रूम में रहते हैं, उनका एक ही रूम में सारा गुजारा होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग उनको ऐसे रिहेबिलिटेट करें जहाँ पे हमने एक कंपोनेंट ऐड किया है जिसमें हम इनको हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको काउंसलिंग भी करते हैं कि माँ बाप ऐसा ना समझे कि ये बच्चे जिनको पैदा हुए कि जो वो बदनसीब है। तो इसमें हम काफ़ी सक्सेस हो गए हैं और उसके साथ साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हमारे बच्चे में, जैसे कि आज आप लोगों ने देखे हैं। तो ये बच्चे भी वैसे हैं जिनके माँ बाप सोचते हैं शायद इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सर्विस देते हैं और बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम नॉर्मल स्कूल में जिनका हमने एडमिशन करवाए हैं। अपने नाम से शुरू कीजिए और आप किस ऑर्गेनाइजेशन से है, आपके जहन में कैसे ये ख्याल आया कि ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सब्ज़ार अहमद रैना है। मैं कॉल फॉर हेल्प सर्विंग मैनकाइंड जो कि एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ हेड ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जी। तो सब्ज़ार भाई, आपने ये प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे जहन में आया कि जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं इनके लिए कुछ किया जाए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस प्राइमरी जो उसका फोकस रहता है वो एजुकेशनल पे रहता है। तो इन द सेम वे वी आर इन द कंसिडरेशन कि दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, दे हैव द इक्वल एजुकेशन विच इज़ द बेसिक राइट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग
irrespective of differences of caste, color और disability। तो उस चीज़ को हमने देखा कि अभी जो हमारा सोसाइटी में ये जो चीज़ें भी लैग कर रही है कि इन जैसे जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं इनको भी एक मौका देना चाहिए, इनका भी एक राइट बनता है बेसिक एजुकेशन का। तो हमारे यहाँ से एक जो छोटे तारे फाउंडेशन का एक न्योता आया है कि हम इस तरह इन बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिसिएशन प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं, तो आप में आपका इसमें किस तरीके से आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हमने बोला डेफिनेटली इट विल बी आवर प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएशन कि जहाँ से हमें सोसाइटी के हर एक फ़र्द को वो जो बेसिक राइट है, जैसे रहने का होता है, खाने का होता है, और उसके उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो एजुकेशन से होता है, जिससे वो अच्छी और बुरी की तमीज़ कर सकता है, आगे जाके अपना करियर या अपनी लाइफ या पर जो उसका अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको अच्छे से अचीव कर सके। तो मेरे ख्याल में विदाउट एजुकेशन एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एंड बाय एजुकेशन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड एजुकेशन इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट। भाई क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर में चाइल्ड विद डिसेबिलिटी पैदा होता है और वो अपने नसीब को कोसते हैं और बच्चे को एक चार दीवारी में बंद रखते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में उनके लिए एक ही मैं बताऊँगा, डिसेबिलिटी किसी इंसान खुद लेके नहीं आता है, ये नेचर्स लॉ है, ये गॉड्स क्रिएशन है। किसी को उसने मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दे दूँगा, कोई सेहतियाब बच्चा पैदा होता है, फिर उसके माँ-बाप उसको पढ़ाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 20 साल के बाद उस बच्चे को इस दुनिया से निकलना होता है या उसकी मौत होती है, वो तो उस पेरेंट के हाथ में नहीं होता है। तो सेम द वे जो बर्थ बच्चे की होती है, वो पेरेंट्स के हाथ में नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स के हाथ में क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जो परवरिश होती है, परवरिश का जो पीरियड रहता है, उसमें ज़रूर एक पेरेंट जो होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं, उनका एक राइट बनता है कि वो अपने बच्चे को सही तालीम दे, सही उनकी सेहत का ख्याल रखे। अगर अब कोई बच्चा डिसेबल होता है, तो इसमें उस बच्चे की कोई मतलब उसमें कोई गलती नहीं होती है, उसने गुनाह तो नहीं किया होता कि उसको उसी ने जन्म दिया होता है, जो उसने पैदा किया होता है, जो हमें करता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए चाहिए कि जो भी है अल्लाह की वजह से, हो सकता है अल्लाह ने उस या गॉड ने उनको उसमें उसकी भलाई उसी में रखी हो, उनको एक मौका दिया है, उनको एक सोर्स ऑफ रिपेंटेंस या सोर्स ऑफ जो वर्शिप दिया है कि उस बच्चे की वो देखभाल करे। और मेरे ख्याल में चाहे कोई डिसेबल फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो, आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं जितने फिजिकली मेंटली उस हिसाब उससे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनको बज़ाहिर वो फिजिकली वो हमें फाइन दी, लेकिन उनका जो मेंटल सेट है वो टोटल डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, बीइंग ए गुड ह्यूमन। हमने इन चीज़ों को जब आप एक नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल बच्चे को आप केयर कर रहे हो, उससे आप उम्मीदें लगाते हो, उनको आप परवरिश करते हो, तो इस बच्चे में क्या है, इसने खुद वहाँ से ला के नहीं दिया। मेरे ख्याल में इनको एनकरेज करने की ज़रूरत है, इनको अप्रिसिएशन, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।